नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे एनिमी चैनल पर। एएजे हम सोलो लेवलिंग सेशन 3 पार्ट 2 है। जिनू चारों तरफ देख रहा होता है कि तभी थॉमस अचानक पीछे से आ जाता है। इससे पहले कि वो अटैक करता, जिनू फुर्ती से पलटता है और अपना डैगर उसके पेट में घुसेड़ देता है। लेकिन थॉमस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। डैगर जैसे किसी स्टील की दीवार से टकराया हो। थॉमस के शरीर पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। जिनू चौंक जाता है। ऐसा लगता है जैसे थॉमस की स्किन किसी सॉलिड आर्मर से बनी हो। उस एक पल की हैरानी जिनू को भारी पड़ती है और थॉमस उसी मौके का फायदा उठाकर उसे जोरदार पंच मारता है। जिनू हवा में उड़ता है और दूर जा गिरता है। थॉमस मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या लगा नेशनल लेवल हंटर को हराना इतना आसान है? फिर वो एक खास पावर एक्टिवेट करता है जिससे जिनू की बॉडी खुद ब खुद उसकी ओर तेजी से खींचने लगती है। जिनू के शरीर पर से उसका कंट्रोल छिनता जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक एक्टिवेट करता है और थॉमस को खींचने के बजाय उसे पुश करने लगता है। थॉमस चौंक उठता है। मैं इसे अपनी ओर खींच रहा हूँ और ये मुझ पर अटैक कर रहा है। थोड़ी देर के लिए थॉमस अपना कंट्रोल खो देता है। जिनू इसी मौके का इस्तेमाल करता है और सीधा थॉमस के चेहरे पर पंच मारता है। पंच इतना जबरदस्त होता है कि थॉमस के मुंह से खून निकल आता है। थॉमस खुद हैरान हो जाता है, मेरा खून? ये उसके लिए बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी। थॉमस अब गंभीर हो जाता है। अब बहुत हो गया कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। उसके शरीर का रंग काला होने लगता है, चमक उठता है और कुछ ही पलों में वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। सिर से पांव तक उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग आर्मर से ढकी होती है। जिनू को कमिस की बात याद आती है। इस दुनिया में 4 हंटर्स को रूलर्स की पावर मिली है। क्या ये वही है? क्या ये नेशनल लेवल हंटर्स ही रूलर्स है? थॉमस तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सोचने की मोहलत नहीं थी क्योंकि थॉमस अब फिर से हमला करता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा है। जिनू जैसे तैसे डॉज करता है, लेकिन थॉमस उसे संभलने तक नहीं देता। वो अपना पावर यूज करके एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट करता है जिसमें जिनू के कई शैडो सोल्जर खिंच जाते हैं। जिनू किसी तरह अपनी रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल कर बच जाता है। फिर से हमला होता है। थॉमस आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार जिनू एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारता है और हवा में ऊपर चला जाता है। थॉमस उसे फिर से खींचने की कोशिश करता है, मगर जिनू भी उसे खींचने लगता है। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, मतलब सिर्फ एक टकराव। दोनों अपने पंच तैयार करते हैं और जोरदार क्लैश होता है। हवा फटती है, जमीन कांप उठती है। टकराव इतना जबरदस्त होता है कि थॉमस का आर्मर टूटने लगता है और वो दूर जा गिरता है। जिनू नहीं रुकता। वो थॉमस के पास पहुंचता है और दोबारा अटैक करता है, लेकिन थॉमस भी अलर्ट हो जाता है और जिनू के पीछे आकर अटैक करने ही वाला होता है कि जिनू पलटता है, थॉमस के आर्मर में लगे 2 शेरों को पकड़ता है और जोरदार अटैक करता है। उसका फेस आर्मर टूटने लगता है। इधर हंटर ब्यूरो की टीम वहां पहुंच चुकी होती है। उन्हें लगता था कि थॉमस जीत रहा होगा और जिनू बुरी हालत में होगा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। थॉमस जमीन पर गिरा हुआ था और जिनू उसके ऊपर चढ़कर लगातार पंच पर पंच मारे जा रहा था। थॉमस को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिल रहा था। ब्यूरो के लोग हैरान होते हैं कि जिनू को कैसे रोका जाए। अगर अब भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद थॉमस एंड्रिक की जान भी जा सकती। उधर थॉमस खुद भीतर से टूटने लगता है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिड लेवल हंटर के पास इतनी ताकत, इतनी स्पीड। उसके मन में डर और गुस्सा दोनों उमड़ने लगते हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं थॉमस एंड्रिक हूँ, मुझे इतनी आसानी से कोई हरा नहीं सकता। वो दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू की स्पीड भी अब बेतहाशा बढ़ चुकी होती है। वो थॉमस के बराबर दौड़कर फिर से उसे जमीन पर पटक देता है। जिनू थॉमस की आंखों में देखते हुए कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और एक के बाद एक पंच मारता चला जाता है। थॉमस का लगभग पूरा आर्मर टूट चुका होता है। पीछे से हंटर ब्यूरो के लोग चिल्लाते हैं, बस करो जिनू, रुक जाओ। लेकिन जिनू कुछ नहीं सुन रहा होता। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, थॉमस को पूरी तरह खत्म करना। थॉमस हार मान लेता है। उसके लहजे में कोई अहंकार नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं हार मानता हूँ। और तभी जाकर जिनू रुकता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। जिनू की नजरें थॉमस पर टिकी थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक ठंडी सी नजाकत। वो जानता था कि थॉमस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने अपने ईगो को आड़े नहीं आने दिया। उसे फर्क नहीं पड़ा कि इतने लोगों के सामने हारने से क्या इमेज बनेगी। उसने बस रियलिटी को स्वीकार किया। यही बात जिनू को उसकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। शायद यही वजह थी कि उसकी जान बच जाती है। उधर हंटर ब्यूरो की टीम थॉमस की हालत देखकर दंग रह जाती है। किसे पता था कि थॉमस एंड्रे जैसा हंटर इतनी बुरी तरह पिट सकता है? अगर ये खबर पब्लिक में चली गई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, सब पागल हो जाएंगे। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे। ब्यूरो की टीम साथ में एक हीलर लेकर आई थी। वो जल्दी से थॉमस को हील करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके शरीर को स्कैन करता है, उसकी आंखें फैल जाती है। इनकी सारी हड्डियां टूटी हुई है। हीलर कांपती आवाज में कहता है, ये काफी ज्यादा ब्लीड भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले ही इन्हें ठीक कर पाऊंगा। हमें और हीलर्स की जरूरत है। वो ये भी कहता है कि अगर थॉमस कोई आम हंटर होता तो अब तक शायद 10 बार मर चुका होता। सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि वो एक नेशनल लेवल हंटर है। बाकी हंटर्स को भी प्राथमिक इलाज मिलना शुरू हो गया था। वे सभी लोग जो जिनू के शैडो सोल्जर्स से लड़े थे, उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन सौभाग्य से कोई मरा नहीं था, सिवाय डोंगसू के। डोंगसू की हालत बहुत सीरियस थी। उसकी मौत थॉमस और जिनू की फाइट शुरू होने से पहले ही हो गई थी और किसी को उसे बचाने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि ब्यूरो को ये बात राहत देती है कि जो तबाही हुई उसके बावजूद ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। इस बीच जिनू अब अमेरिका छोड़ चुका था। वो कोरिया लौट आया था और बैरू को अमेरिका भेज दिया था ताकि उसकी जगह पर बाकी को हैंडल कर सके और जिनू खुद हीलिंग ले सके। छत पर
अकेला बैठा। जिनू सियोल के आसमान की तरफ देख रहा था जब उसका एक शैडो सोल्जर उसके पास आया। ये शहर सियोल है, जिनू कहता है। उसकी आवाज में थकान भी थी और संतोष भी। अचानक शैडो बोलता है, माय किंग। जिनू हल्का सा मुस्कुराता है। क्या हुआ? कृपया मुझे एक नाम दे दीजिए। जिनू ध्यान से उसे देखता है। वही शैडो था, डोंगसू, एक जनरल रैंक शैडो जो अब भी बोल सकता था। तुम अपनी लालच के कारण मारे गए थे। जिनू कहता है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा ग्रीड। डोंगसू झुक जाता है। थैंक यू माय किंग। अब वापस अपना सर जमीन पर रखो। जिनू कहता है, जैसे वो अब भी नाराज हो और ये उसकी सजा हो। अगले दिन इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का दिन था। जिनू वापस अमेरिका पहुंच चुका था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। हर जगह मीडिया, कैमरे, रिपोर्टर्स, हर कोई उसी की तरफ भाग रहा था। आखिरकार थॉमस एंड्रे को हराने वाला हंटर अब दुनिया के सामने था। उसने सिर्फ थॉमस को नहीं, उसकी पूरी गिल्ड को मात दी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में जिनू का प्रवेश जैसे पूरी हवा को बदल देता है। बाकी सारे हंटर्स पहले से वहां मौजूद थे, दुनिया भर से चुने हुए सबसे ताकतवर हंटर, लेकिन उनकी नजरें अब बस एक ही इंसान पर टिकी थी, जिनू। वहां मौजूद चीन का 7 स्टार हंटर लुई भी उसकी ओर देख रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब बस एक आखिरी एपिसोड बचा है, सीजन 3 का फिनाले। अगले एपिसोड में हमें इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा, जिसमें दुनिया भर से करीब 500 हंटर्स शामिल होंगे। लेकिन जिनू का ऑरा पूरे रूम में सबसे भारी होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक हंटर नहीं, द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड बन चुका है। और वहीं इस कॉन्फ्रेंस के बीच में उसके सामने एक बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट आने वाला है। उसके पिता को एक क्रिमिनल के रूप में पेश किया जाएगा। तो क्या जिनू सबके सामने अपने पिता की ये बेइज्जती देखेगा या फिर वो फिर से फाइट करेगा? ये सब हमें अगले और आखिरी एपिसोड में देखने को मिलेगा।